एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स इंक्लूड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और लेट्स फाइंड आउट कि वर्गोस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या फिर इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रीडिंग्स या सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ उनके बारे में चेक कर सकते हो। और अगर आप विलिंग हो पे करने के लिए, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं वर्गोस के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में। और लेट्स गेट स्टार्टेड। Knight of Pentacles, Seven of Swords, Queen of Swords, Eight of Cups. Justice. Six of Cups, Ace of Swords, Death. Underneath the deck you do have Three of Swords. Underneath that, Hangman. Underneath that, the High Priestess. Virgos. आपने पास में अगर किसी को चीट किया, एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। सो जस्ट बी माइंडफुल कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये उनके पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया, आपने नहीं किया। सो जस्ट पिक हाउ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू इन योर सिचुएशन। मुझे लगता है कि अगर आपको आपने पास में किसी को चीट किया है, तो अब आप उसके बारे में फिर से सोच रहे हो, उस इंसान के बारे में। मुझे नहीं लगता कि अभी आप उस इंसान के अभी आप किसी के भी साथ हो। मुझे लग रहा है कि आप अभी प्रीटी मच सिंगल हो, लेकिन आपने जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, उस इंसान को आपने किसी और इंसान के लिए छोड़ा था और अब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप आप उनके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशनशिप को उनके साथ एक और चांस दे सको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो एक एक आपको उनके एंड की फीलिंग नहीं पता कि क्या वो रेडी होंगे आपको रिकनसाइल करने के लिए, आपके साथ रिकनसाइल करने के लिए। क्या वो रेडी होंगे या फिर वो किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आपको इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं है। इवन दो आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, वो भी आपको उतना मिस कर रहे हैं या वो भी रिकनसाइल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप डेफिनेटली उनके साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपका दिल उनकी तरफ जो है वो खिंचा चला जा रहा है। और जिस इंसान के लिए आपने उसको छोड़ा था, आप आप अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हो अभी इस टाइम पे। और आप मुझे लगता है कि अभी आप तीनों जो है वो सिंगल हो। आपने जिसके लिए इस इंसान को छोड़ा था वो भी सिंगल है, आपने आपने जिसको छोड़ा था वो भी सिंगल है और अब आप भी सिंगल हो। लेकिन आप डेफिनेटली उस इंसान को मिस कर रहे हो और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या होगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो क्लैरिटी आपको नहीं है इस टाइम पर। इस बाकी के महीने में
आप, मुझे लग रहा है कि कोशिश करोगे कि आप अंडरस्टैंड कर सको, खुद पे वर्क कर सको, जान सको कि आपको चाहिए क्या। क्या आपको सीरियसली वो इंसान वापस चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब आप दोनों वापस आके एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर सकते हो या नहीं? इस चीज़ के बारे में आप क्लैरिटी लेना चाहोगे बाकी के महीने में। आपको नहीं चाहिए कि आप किसी भी ऐसी इंटेंशन के साथ उसके पास वापस जाओ जहाँ पे आप उसके साथ फेथफुल ना रह सको। तो आपको बेसिकली एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है भी कि क्या आप उस इंसान के पास इसलिए वापस जाना चाह रहे हो क्योंकि आपका करंट वाले के साथ ब्रेकअप हो गया, या फिर आप दिल से उसको मिस करते हो या दिल से आप उसको चाहते हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप क्योंकि अब फिर से सिंगल हो गए हो तो आपके पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको पास्ट का पर्सन याद आ रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो जब आप उस इंसान के पास तब तक वापस नहीं जाओगे जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं है। वंस यू हैव दैट क्लैरिटी, आप उस इंसान के पास वापस जाओगे to commit, to ask, to become together again. लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें स्टैग्नेंट रहेंगी आपकी लव लाइफ में। आप किसी को चीट नहीं करना चाह रहे इस टाइम पे, आप किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाह रहे। तो आप जब वापस जाओगे, आप सिर्फ एक प्योर इंटेंशन के साथ वापस जाओगे, और वही प्योर इंटेंशन लाने के लिए अभी आप बाकी का महीना जो है, मुझे लगता है कि अभी आप उस चीज़ से निकलोगे और अपने पास की तरफ जाओगे। लेकिन आप टाइम वापस लोगे। इस पूरी सिचुएशन से आप थोड़ा अपने आप को डिटैच रखोगे, लव लाइफ को लेके कोशिश करोगे कि आपको क्लैरिटी आए कि क्या आपको रियली में उस इंसान के पास जाना है, क्या ये आपको लगता है कि वही इंसान आपके लिए बना है, या फिर अभी क्योंकि आप लो फील कर रहे हो इसलिए आप उसको मिस कर रहे हो जिसको आपने एक और इंसान के लिए छोड़ा था। सो कहीं ना कहीं जब वो आपको क्लैरिटी आएगी तब आप अपनी लव लाइफ को लेके डिसीजन ले सकोगे। मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अंदर आप कोई भी अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर लोगे इस टाइम में। हाँ, आप कोशिश करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो ताकि जो भी आप डिसीजन लो फ्यूचर में उससे ना तो आप हर्ट हो, ना ही कोई और बंदा हर्ट हो, और आपको पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। और जब तक आपको वो क्लैरिटी, जब तक वो आपको एक मेच्योर डिसीजन लेने की एबिलिटी लगता नहीं है कि आपके अंदर है, तब तक आप वो डिसीजन नहीं लोगे। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपकी रीडिंग में, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, बी माइंडफुल ऑफ दैट। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस इंसान को आपके पेरेंट्स की वजह से छोड़ा हो सकता है आपके पेरेंट्स उस चीज़ का अप्रूवल नहीं दे रहे थे, और कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे आई शुड स्टैंड फॉर माई लव फॉर दिस पर्सन, और अब आप रेडी हो। अगर आपने इसको छोड़ा अपने पेरेंट्स की वजह से हो सकता है कि आपने कभी इसे बताया ना हो सकता है कि आपने खुद को डिटैच कर लिया हो इस इंसान से क्योंकि आपको लगता था कि आपके पेरेंट्स कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आप क्योंकि इसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आप वो फैमिली वाला इशू जो है वो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, और आप सोचोगे कि नहीं, मुझे ये चाहिए तो मुझे फैमिली को कन्विंस करना होगा, मुझे लेकिन वो एक स्ट्रेंथ चाहिए उस डिसीजन के लिए। वो मुझे लग रहा है कि आप कोशिश करोगे कि इस महीने के अंदर आप वो स्ट्रेंथ लेकर आओ ताकि आप इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करो विद ऑल योर हार्ट इनटू इट, और स्टैंड बाय करो अपने डिसीजन के साथ। लाइक उससे भागो मत, अपने फैमिली प्रेशर में आके इस चीज़ से, इस रिलेशनशिप से भागो नहीं, ना ही इस दफ़ा दूसरे को हर्ट करो। जो भी ये इंसान है ये डेफिनेटली आपके पास में से है। देखते हैं एक और कार्ड वो क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। तो बेसिकली रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आने वाली है इस महीने में, नहीं तो नेक्स्ट में। कुछ लोगों के लिए इस महीने में भी हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी मस्ट है, चाहे वो आपके एंड से है चाहे या आपके पर्सन की एनर्जी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिचुएशन से मैच करिए या आपके पर्सन की सिचुएशन से। सो देखते हैं एक और कार्ड, फ्रीडम। लिव वाइल्ड एंड फ्री, चूज योर फ्रीडम, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। कुछ लोग हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि फैमिली कुड बी द रीज़न, हो सकता है कि फैमिली के इश्यूज चल रहे हो जिसकी वजह से आप वो स्टेप नहीं ले सके थे इस इंसान को लेकर। अब आप फ्री हो उस तरह से, या तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, अब आप वो डिसीजन ले सकते हो जो आप लेना चाहते थे पहले, जो नहीं ले पाए इस इंसान को लेके, या आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फैमिली की एक रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपने कभी उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दिया, इवन दो कि प्यार था, इवन दो कि अटैचमेंट थी, लेकिन उस चीज़ को सप्रेस किया क्योंकि आपको पता था कि आप में इतने गट्स नहीं है या आप में इतना
आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो कि आप ऐसा कोई भी सीरियस डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले सको, लेकिन इस महीने में आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो स्ट्रेंथ आएगी जिससे आप वो डिसीजन ले सकोगे, जिससे आप जस्टिस करोगे इस रिलेशनशिप के साथ जो कि आपका एक पर्सन के साथ रहा था। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, रेजोनेट किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हो पेपाल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, या फिर इजी पैसा से कर सकते हो, तब भी रीच आउट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।